Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video। तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में एज इन पेशेंट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, क्योंकि मैं वहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा एडमिट थी तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एंड टुडे आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद सेंट जॉन्स हॉस्पिटल एज एन आउट पेशेंट, क्योंकि मैं 1.5 साल नहीं 2 साल से वहाँ पे विजिट कर रही हूँ एवरी 15 डेज, 2 साल से रेगुलरली जा रही हूँ। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, एंड वहाँ पे अगर आप न्यू पेशेंट है तो क्या क्या प्रोसीजर्स होता है वो भी आप सबके साथ में शेयर। सो अगर आपको नहीं पता तो सेंट जॉन्स हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है बैंगलोर में, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज। एंड ये जो है कैथोलिक बाइशॉप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया रन करती है। तो ये एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन ये दूसरे हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में जो है काफ़ी अफोर्डेबल है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं 2 साल से एवरी 15 डेज वहाँ पे विजिट कर रही हूँ। तो और अगर आप न्यू पेशेंट है आपका क्योंकि सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में सिर्फ कर्नाटका के लोग नहीं आते हैं, बाहर दूसरे स्टेट से भी आते हैं, जैसे उड़ीसा, असम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से भी आते हैं, आंध्र प्रदेश यहाँ से भी आते हैं। तो इफ़ यू आर न्यू पेशेंट एंड इफ यू वांट टू विजिट सेंट जॉन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज का स्पेशल थैंक्स जाता है रोशन झा को। थैंक यू सो मच रोशन जी फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आप लोग के हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिलेगा, पेड पार्किंग है, क्योंकि हम 2 व्हीलर में जाते हैं तो मुझे 2 व्हीलर का ही प्राइस पता है। ईच आवर का जो है 10 रुपीज़ है, और 4 व्हीलर का नहीं पता है मुझे, शायद 20 रुपीज़ होगा। तो 2 व्हीलर का जो है 10 रुपीज़ है। फिर उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट, 2 टाइप्स के अपॉइंटमेंट वहाँ पे मिलते हैं, मतलब आप 2 टाइप्स के कंसल्टेशन कर सकते हो। एक है जनरल कंसल्टेशन, एक है स्पेशल कंसल्टेशन। तो अगर आप जनरल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आपको सुबह 7 बजे से वो जो है काउंटर ओपन होता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर 7 बजे से रजिस्ट्रेशन काउंटर ओपन होता है एंड 9:30 से कंसल्टेशन स्टार्ट होता है। तो जब आप 7 बजे जाते हो, मैंने अपने व्लॉग्स में भी दिखाया है जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो कितनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। 7 बजे भी बहुत लंबी लाइन होती है। तो आप अगर जनरल कंसल्टेशन करना चाहते हैं मॉर्निंग का तो आप लोग सुबह जल्दी जाना चाहिए। एंड लाइन बहुत लंबी होती है, आपको 40-50 पीपल के पीछे खड़े होकर आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। एंड इफ़ यू वांट टू टेक स्पेशल कंसल्टेशन तो आपको 1 हफ्ते पहले ही आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा सेंट जॉन हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि स्पेशल अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको जो है पहले तो आपको रिसेप्शन में जाना है, वहाँ पे पूछना है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, आपको कुछ फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट करने होंगे और अपना आधार कार्ड और कुछ देना होगा। तो वहाँ पे आपका एक पेशेंट ID बनता है, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे रखी। ओके, तो आपका एक पेशेंट ID बनता है, जैसे ये मेरी पेशेंट ID है तो ये वाला ID कार्ड बनता है, यहाँ पे पेशेंट ID लिखा होता है। आपको ये मिलता है, पहले आपको जाना है रिसेप्शन में, वहाँ पे जाके आपको करना है कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, आपको आधार कार्ड देना है, फॉर्म फिलअप कुछ करना है, उसके बाद आपकी ये ID कार्ड बन जाती है। तो एवरी विजिट में आपको जो है ID कार्ड लेके ही जाना होता है, तब आपको आपका ID कार्ड मिलेगा। फिर उसके बाद एवरी विजिट में आपको ID कार्ड लेके ही जाना है। जनरल कंसल्टेशन आप हॉस्पिटल जाके उसी दिन कर सकते हैं, उसी दिन रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आपको 1 हफ्ते पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। बट ये हर डॉक्टर के लिए नहीं है, क्योंकि किसी डॉक्टर के लिए, जो जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ उनके लिए 1 हफ्ते पहले ही बुकिंग करना पड़ता है। लेकिन दूसरा मैंने देखा तो फॉर अनदर डॉक्टर वो उसी दिन भी दे रहे थे। तो इट डिपेंड्स, आप हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं पे हम क्लिनिक्स में जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में बाहर जाते हैं, हम लोग 700 रुपीज़ जो है कंसल्टेशन फ़ी पे करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़ अगर आपको फॉलो अप करना है तो आपको कंसल्टेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। रिसेंटली मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी तो उनका मुझे 700 रुपीज़
कंसल्टेशन फ़ी 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लगा था, और जब मैं 3 दिन बाद उनके पास फिर से फॉलोअप के लिए गई थी तो मुझे वहाँ पे कंसल्टेशन फ़ी नहीं पे करना पड़ा था। लेकिन सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे आज जाके 700 पे करके आप कंसल्ट करते हो, आपको 3 दिन बाद में फिर से जाना है, कोई रिपोर्ट दिखानी है या फिर कुछ पूछना है, फिर कुछ इमरजेंसी हो गई है, फिर से आप जा रहे हो, तो एवरी टाइम आपको जो है कंसल्टेशन फ़ी पे करना पड़ता है। इधर इट इज़ जनरल कंसल्टेशन और स्पेशल कंसल्टेशन, एवरी टाइम आपको जो है कंसल्टेशन फ़ी पे करना पड़ता है। और जो है उसके बाद आपको पेशेंट आईडी कार्ड कैरी करना मस्ट है, ये तो मैंने बता दिया। और जो है 7 बजे स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, एंड कंसल्टेशन स्टार्ट होता है 9:30 मॉर्निंग। तो मैं सुबह 7 बजे ही जाती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली जनरल कंसल्टेशन ही करती हूँ। और मैं दूसरी चीज़ ये भी बता दूँ कि अगर आप जनरल कंसल्टेशन में जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आपको थोड़ा कम टाइम मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा लोग आते हैं जनरल कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि प्राइस कम है। तो पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से वो इतना ज़्यादा डॉक्टर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर है वो वहाँ पे बैठे होते हैं, एंड उनके इंटर्न्स जो होते हैं, इंटर्न डॉक्टर्स जो है वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं। तो मोस्टली इंटर्न डॉक्टर्स ही आपसे इंटरैक्ट करते हैं एंड वो अपने सीनियर को बताते हैं। तो अगर आपको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे से डॉक्टर को बताना है, अच्छे से बात करना है, तो आपको स्पेशल कंसल्टेशन ही लेना, क्योंकि स्पेशल कंसल्टेशन में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं डॉक्टर, और जनरल कंसल्टेशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है करने से पहले। और हॉस्पिटल के अंदर ही आपको कैंटीन मिलेगा, तो जब आप सुबह में मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ, उसके बाद 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ता है, तो मैं आराम से कैंटीन में जाके खाना खाती हूँ। तो कैंटीन में भी काफ़ी अच्छा है, कैंटीन नीट क्लीन है, साउथ इंडियन फूड मिलता है कैंटीन में। हाँ, सिर्फ साउथ इंडियन मिलता है, मैंने सिर्फ साउथ इंडियन ही देखा है वहाँ पे। तो साउथ इंडियन खाना मिलता है, और जूस काउंटर भी है अलग से, फ्रूट शॉप भी है, और मोस्टली सभी चीज़ें वहाँ पे हॉस्पिटल की कंपाउंड के अंदर ही मिल जाती है। इफ़ यू वांट टू रीड बुक्स, वहाँ पे बुक स्टोर भी है, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन, सब कुछ वहाँ पे जो है स्टोर है, वहाँ पे मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ जो सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में है ही है, दैट इज़ वेटिंग टाइम। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, बी इट रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी, या फिर आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हो, हर जगह पे आपको बहुत ही ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी टेस्ट करनी है या फिर आपको MRI करनी है, CT स्कैन करनी है, तो बेटर आप अर्ली मॉर्निंग 8 बजे जाए, नहीं तो आप 10-12 बजे जाओगे तो आपको नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि फुल हो जाता है उस टाइम तक पूरा। और हॉस्पिटल के अंदर आउट पेशेंट फार्मेसी भी है, आप लोगों को सारी मेडिसिन वहीं से आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप मेडिसिन ले, वहाँ पे भी लाइन में बहुत लगना पड़ता है, टिकट काउंट सिस्टम है फार्मेसी में। जब आप मेडिसिन लेने के बाद अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, जैसे आप आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं या फिर तमिलनाडु से आ रहे हैं, कहीं से आप ट्रैवल करके दूर से आ रहे हैं, तो एक बार अपनी सारी मेडिसिन चेक करिए, कितनी mg की मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कितना mg उन्होंने दिया है, और कौन सी मेडिसिन छूट गई है, वो सब कुछ चेक कर ले। क्योंकि फार्मेसी में बहुत ही ज़्यादा रश होता है ना, तो कभी कभी स्टाफ जो है मिस्टेक कर देते हैं। मेरे साथ 2 बार हो चुका है, एक बार गलत मेडिसिन का गलत डोज आ गया था, और दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ ब्लंडर हुआ था। तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, तो मेडिसिन मिलने के बाद बैठ के आराम से सारे मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किया है और जो मेडिसिन है उसको, हर चीज़ को आप देख के मेक श्योर करिए कि सब कुछ करेक्ट है। सो ये थी कुछ चीज़ें न्यू पेशेंट्स जो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए। एंड अगर आप एक ही दिन में 2 डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक ही साथ वो दोनों के अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। पहले आप एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, उसको कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको दूसरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा, ऐसा वहाँ का रूल है। तो ये जो मैं बता रही हूँ, दिस इज़ फॉर न्यू पेशेंट्स जो वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि बैंगलोर में ये हॉस्पिटल बहुत फेमस है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो बहुत लोग गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं कि इसका क्या है, कैसा है, और ये सब चीज़ें। एंड अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो इट्स बिन 2 years मैं वहाँ पे एवरी 15 days में जाती हूँ। एंड मुझे अच्छा लगता है सब कुछ, कोई आज तक कोई कंप्लेन नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कभी कभी फार्मेसी के जो स्टाफ है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो बेटर कि मैं हर टाइम जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो मैं मेडिसिन चेक करती हूँ। एंड अगर आपको कुछ भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ कुछ गलत होता है और
आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो वहाँ पे कंप्लेन के लिए भी अलग से है, तो आप लोग वहाँ पे जाके आप रिसेप्शन में पूछ के अपना कंप्लेन दे सकते हैं। नहीं तो जगह जगह पे कंप्लेन बॉक्स भी वहाँ पे है, तो आप लिख के वहाँ पे डाल सकते हैं। बट आई डोंट नो कोई कंप्लेन बॉक्स चेक करता है नहीं करता है, तो आप रिसेप्शन में जाके बोल सकते हैं कि मुझे कंप्लेन करना है किसी चीज़ का, तो वो जो है आपकी प्रॉब्लम को सीरियसली वहाँ पे लेते हैं। सो इन 2 सालों में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। जो स्टाफ्स है वो भी कोऑपरेट करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से देते हैं। कभी कभी जो सिक्योरिटी गार्ड्स और क्लीनर्स होते हैं वो थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन 2 साल में जाके देख देख के अभी मुझे भी ये समझ में आ गया है कि उनका वो काम ही है। अगर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो लोग नहीं फॉलो करते हैं रूल्स को। एंड बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत लोग होते हैं, 1-2 लोग गार्ड्स को वहाँ पे रखा होता है, तो उनको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए शायद वो इतना रूडली बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज माय एक्सपीरियंस एट सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर। जो चीज़ स्टार्टिंग में बोल रही थी मैं वो भूल गई और अभी बोल रही हूँ। मैं वहाँ पे जाती हूँ न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि मैं अपना ब्रेन और स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट वहाँ से करा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ 2 साल से, एंड मेरा ट्रीटमेंट वहीं से हो रहा है। So thank you so much for watching. If you like this video, then please to hit the like button, share and subscribe my channel Colors of Life. Thank you so much. Bye bye.